पार्टी। आई एम सईद शेख। खवातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद है हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मशहूर डॉक्टर फैजुल रहमान साहब, एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक क्वेश्चन है, काफी देर से आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा था चले किसी अप्रोप्रिएट टाइम पे आपसे बात करेंगे। और भी बड़े अहम टॉपिक थे। थोथलापन, थोथलापन या हकलाहट, जिसे हम अपनी जुबान में पता नहीं क्या कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, लेकिन डॉक्टर्स की जुबान में हमारे यहाँ तो इसको तोतलापन कहते हैं। ठीक है जी। और प्रॉपर बंदा सही तरीके से नहीं बोलता, पहले अपना रुकता है, रुकावट होती है उसको। तो इसका ये बचपन से होता है, इसका कोई इलाज है? इसके लिए क्या तदाबीर की जाए? कौन सी एज तक की जाए, कौन सी एज से शुरू की जाए, ताकि अगर ये जो प्रॉब्लम है जो कि होती है, अक्सर हम लोगों को देखते हैं, लोग फिर उनको छेड़ते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन चीजें हैं जी। इसको लुकनत भी बोलते हैं, हिकलाना भी बोलते हैं, तोतलापन भी बोलते हैं। जी जी। इंग्लिश में एक लफ्ज है जी, आमतौर पर स्टेमरिंग। स्टैमरी। स्टेमरिंग बोलते हैं जी। अच्छा जी। स्टेमरिंग बोलते हैं जी। स्टैमरिंग, ओके। अब तीन चार इसमें मसले हैं जी। जनाब। एक मसला तो ये है कि सबसे ज्यादा ये लोगों में पैदाइशी है जी, बाई बर्थ है। दिस इज बाय यानी बर्थ, ओके। बाई बर्थ है, यानी दूसरे लफ्जों में कोई नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, जो या तो माँ के पेट में हो जाती है या पैदाइश के दौरान हो जाती है। दूसरी चीज, तोतलापन जिसको लुकनत बोलते हैं। जी जी, रुकती है, ये जो जुबान बच्चे रुकती है, जुबान की रुकती रुकती है। है, और फिर अगर ये जो बोलते भी बच्चे हैं तो क्लियर नहीं बोलते, तत करके क्लियर बोलते। नहीं बोलते। जी जी। कुरान मजीद में एक लफ्ज है जी, अल्लाह ताला ने जुबान बोलने के लिए दी, गोयाई के लिए दी। तो अगर जुबान का जो आपका अगला हिस्सा है, जैसे मुखालिफिन जुबान काट देते हैं, हम्म, तो आप फिर अल्फाज नहीं बोल सकते। यानी जो अल्फाज बनते हैं, ये आपकी जुबान जैसे बनते हैं। जुबान के अगले तो हिस्से से एक हाँ, अगले हिस्से से बनते हैं। ओके। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, शुरू में तो हम प्यार से तोतलापन या इस तरह बोलते हैं ना जी, प्यार से। जी जी जी। जब वो 2 से 3 साल के दरमियान होते हैं, हम्म, और अगर हमें महसूस हो कि ये तोतलापन है, ये इकलाहट है, तो हम्म, इंग्लिश में इसको कहते हैं जी टंग टाई। जुबान के नीचे जिस तरह एक कसाई छिछरा नहीं साफ करता, जी जी। इस तरह का एक एलिमेंट जुबान के बिल्कुल सेंटर में नीचे रह जाता, ठीक है। जिसका ताल्लुक ओरल कैविटी के साथ होता है। ठीक है। तो एक मामूली सा ऑपरेशन, हम्म, हत्ता के बाद वक़्त हम कोई दवाई लगाए बगैर बड़ी महारत से सीजर से काट देते हैं, ठीक है। यानी जुबान थोड़ी सी फ्री हो जाती है। ततला कहते हैं, ये किसको कुछ कहते हैं, ऐसा लफ्ज होता है। टंग टाई, अब तंग है, ओके। टंग टाई इसको बोलते हैं जी। यानी वो जुबान के नीचे एक रकावट होती है जी, तो वो उसकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, उससे नीचे ब्लड सप्लाई होती है। ठीक तो है। ब्लड सप्लाई से ऊपर से हम काट देते हैं ताकि खून ना बहे, ठीक है। और जुबान का अगला हिस्सा निस्बतन फ्री हो जाता हम्म, है। आप बच्चा जो बोलेगा, वो आपको सही अल्फाज समझ लगेंगे जी। अच्छा, इसमें मतलब इसका ट्रीटमेंट है, बचपन में ही करवाना चाहिए साथ। बचपन में ही करवा लें जी। अच्छा जी। ये टंग टाई है जी। टंग टाई। फिर इसके अलावा जी, फिर इसके अलावा कुछ मसाइल हैं जो कुंजेनिटल यानी पैदाइशी हैं, या असाबी निज़ाम की कमजोरी है, आसाबी निजाम की कमजोरी की वजह से निज़ाम की है। कमजोरी है, ये भी काबिल इलाज है। मैं मिसाल देता हूं। एक बीमारी है जी, जिसको हम पार्किंसोनिज्म बोलते हैं। जी ये जी। ओल्ड एज में है, हम्म, मिडिल एज में है, यंग एज में है। हम्म, इसमें भी जो है ना, टोन आपकी बोलने की जो टोन है वो कम हो जाती है, हम्म, क्योंकि जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आप नाक में बोल रहे हो। ओके ओके। तो इसका भी इलाज है जी। अच्छा, जो यानी ये जितने नाक में मसाइल हैं, बोलते हैं, उसका भी इलाज है? बिल्कुल है जी। और मसलन घूम गाम तो के, ठीक है। घूम गाम के मसला ये है कि आप मुतलका डॉक्टरों तक पहुंचे,
अगर इलाज करवाने के बाद भी कोई कामयाबी ना हो तो फिर हम सब्र कर लेते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। आप चलकर डॉक्टर पहुंचे और टाइम पे पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, और एक की बजाय आप बेशक 2 मुख्तलिफ डॉक्टरों से राय ले लें डिफरेंट कि ओपिनियन लेनी क्या चाहिए, करना है। बिल्कुल होनी चाहिए, आपको ठीक है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी यस लेनी चाहिए, ताकि इलाज तो आपका है और आपकी कोशिश है कि जी इलाज हो, कामयाब इलाज हो। तो उसके लिए अगर एक डॉक्टर साहब की बात समझ नहीं आ रही, समटाइम दूसरे डॉक्टर की ओपिनियन ले लें। जी जनाब। जी। फिर हम दिमाग की ताकत के लिए कुछ दवाइयां देते हैं जी। जनाब। जो दवाइयां देते हैं वो मसल्स को, असाबी निज़ाम को कुछ इम्प्रूव करती हैं, यानी वो वाइटामिन है मुख्तलिफ ब्रेन की, उससे भी कुछ फर्क पड़ जाता है जी, उससे भी कुछ बेहतरी आ जाती है। नंबर 3, जो जो बच्चा बड़ा होता है वो ताकतवर होता है, उसमें पोटेंशियल आता है, तब भी कुछ बेहतरी हो जाती है जी। यानी ताकत के जोर पे भी कुछ मसल्स का, कुछ असाबी निज़ाम की बेहतरी हो जाती है। कहने का पॉइंट ये है कि आपने इसको अल्लाह की तरफ से नहीं समझना, आपने जरूर अस्पतालों में जाना है, अच्छे डॉक्टरों से मशवरा करना है, और उसके बाद आपने सब्र करना। उसके बाद ये नहीं, उसके बाद ये नहीं कि ये जी अल्लाह लोक है, ये जी शुरू से जमांदरी इस तरह का है, वगैरह वगैरह ना। अक्सर तकलीफें ठीक होने वाली हैं जी, आप अक्सर मुतलका तकलीफें, लोगों तक पहुंची। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया वीडियो के लिए। अक्सर तकलीफें ऐसी हैं जो कि ठीक होने वाली हैं, और आप प्रोवाइडेड के डॉक्टर इसलिए तो हैं, अगर कोई चीज़ पैदाइशी तौर पे रह गई है, कोई ऐसा नुक्स आपने देखा, ये जो ज़ुबान का नुक्स है, अब लोग बड़े होकर तोतला बोलते हैं, नाक में बोलते हैं, किसी हद तक जो-जो चीज़ें काबिल इलाज हैं, किसी खास पर्टिकुलर एज तक काबिल इलाज है, गो टू द डॉक्टर एंड गो टू द राइट डॉक्टर एंड गो ऑन टाइम। टाइम पे जाना बेहद ज़रूरी है, और सब्र-शुक्र बिल्कुल ठीक है, उसके बाद भी, इलाज के बाद भी अगर कोई मसला रहता है, तो सब्र-शुक्र करें। और फिर डॉक्टर साहब जैसे फरमाया उन्होंने कि जब आपका बच्चा बड़ा होता है, 12 साल ऑनवर्ड एडल्टरी एज में आता है, तो माशाल्लाह फिर कई मसले उसके और इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी डॉक्टर साहब, मज़ीद आप कुछ ऐड करना चाहें बिफोर वी कंक्लूड दिस? जी, बच्चों में 2 एजेस हैं जी, जिसमें उसमें ताकत आती है। पहली स्टेज जब वो 6 साल का होता है, जी, जी। दूसरी स्टेज जब ये 11 साल से 13 साल के दरमियान। तो ये 2 स्टेजेस हैं जी, यानी मुसलसल नहीं बढ़ता, ये मुसलसल 2 स्टेजेस जिसमें उसका कद बढ़ता है। तो इसके साथ उन चीजों के भी इम्प्रूवमेंट अल्लाह ताला कर देता है जी। माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब का नंबर ख़वातीन हज़रात पे आ रहा है, मज़ीद कुछ जानने के लिए और अपना कोई इलाज मुआलज कराने के लिए डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।